अस्सलामुअलैकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं। रतन टाटा जी की अगर बात करें तो 9 अक्टूबर को अचानक से खबर आई, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से बीमार थे मेरे ख्याल से, और इनको हॉस्पिटल, लीलावती हॉस्पिटल था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एडमिट किया गया था। और फिर खबर आती है कि रतन टाटा जी इज़ नो मोर। और मुझे तो उस दिन जब मैंने देखा ना, क्योंकि हमने इन पे पहले कुछ वीडियोस देखी हुई हैं कि इनका कितना बड़ा एम्पायर है, टाटा ग्रुप, सारा इनके बारे में देखा हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा जानकारी हमें इनके बारे में नहीं थी। लेकिन मुझे तब पता चला जिस दिन हमने इनके लिए ट्रिब्यूट में एक रिएक्शन वीडियो डाली थी, और लोगों का प्यार जब मैंने कमेंट्स में देखा ना कि रतन टाटा जी के लिए कितना वो कर रहे थे, उनका प्यार दिखा रहे थे, तो फिर मुझे पता चला कि यार वाकई में इन्होंने लोगों का प्यार और बहुत सारी रिस्पेक्ट कमाई है अपनी ज़िंदगी में। और फिर जिस तरह से वो अपने कंट्री को एक ऐसी गाड़ियाँ दे रहे हैं जो सेफ्टी वाइज हर लिहाज से बेहतरीन है। इतनी चीज़ें हैं, स्टील की फैक्ट्री है, इंटरनेशनल लेवल पे भी, और पता नहीं क्या क्या हमने इनका पूरा देखा था एम्पायर। कॉफ़ी बनती है, होटल्स हैं, आई थिंक कोई एयरलाइन का भी कुछ हाँ। फिर बहुत कुछ इंडिया में हम छोटे होते थे तब से लेके मूवीज़ देख रहे हैं, टाटा के ट्रक्स हैं, टाटा के ट्रैक्टर्स हैं, क्या क्या है। और दूसरी बात ये है कि उसके अलावा आप लोगों ने हमें कमेंट में बताया कि यार जो वीडियो आप लोगों ने देखी है ये वाली, ये काफ़ी कुछ फैक्ट्स गलत बता रही है। इसमें रतन टाटा जी की नेटवर्थ बहुत कम बताई गई है, उनके बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया। इनकी जो नेटवर्थ है, इन्होंने 90% शायद डोनेट कर दी हुई है लोगों में। अच्छा। और ये बहुत बहुत अमीर है, 90%। हाँ 90%। तो अभी हमारे पास एक और वीडियो है, थोड़ी पुरानी है, लेकिन ये जो चैनल से हमारे पास वीडियो है, ये काफ़ी चीज़ें जो है ना एक्यूरेट बताते हैं। शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट रतन टाटा सर और हाउस इनका लाइफस्टाइल टाटा ग्रुप, इन सब के बारे में हमें बताएंगे। तो थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं कि रतन टाटा जी हैं कौन, थे कौन, कैसी पर्सनैलिटी थी उनकी। तो आई होप कि हमें इस वीडियो में सब कुछ देखने मिलेगा। लाइव हिंदी चैनल से हमारे पास ये वीडियो है, देख लेते हैं, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। दोस्तों, यूँ तो रतन टाटा का नाम देश का हर एक इंसान जानता है, और कई लोग तो बिजनेस फील्ड में उन्हें अपना आइडियल भी मानते हैं। देश से बाहर भी लोग इनको जानते हैं। करने के तरीके को पूरी दुनिया ही अप्रिशिएट करती है। और दोस्तों, रतन टाटा के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि अनकहे राज की तरह है। और आज की इस वीडियो में भी हम उन्हीं की कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे, जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि रतन टाटा टाटा ग्रुप्स के फाउंडर जमशेद जी टाटा के ग्रेट ग्रैंडसन हैं। हालांकि यह बात जितनी सीधी दिखाई देती है उतनी है नहीं, कि रतन टाटा के जो पिताजी थे उनका नाम नवल टाटा था और मां का नाम सोनी टाटा। रतन टाटा के पिताजी यानी कि नवल टाटा को टाटा ग्रुप्स के फाउंडर जमशेद जी टाटा के बेटे रतन जी टाटा और बहू नवाज बाई ने एक अनाथालय से अडॉप्ट किया था। कि रतन टाटा जब 10 साल के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए, जिसके बाद उनकी ग्रैंड मदर यानी कि नवाज बाई ने ही उनका पालन पोषण किया। तो अगर हम रतन टाटा जी के एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने न्यूयॉर्क के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से अपने आर्किटेक्ट की डिग्री ली। इसी वजह से उन्होंने आर्किटेक्ट बनने के लिए प्रैक्टिस करनी भी शुरू कर दी थी। कि किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि समय बीतने के साथ उन्होंने अपने सपने को ड्रॉप करके फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना ही सही समझा। कि इस बीच उन्हें IBM कंपनी से जॉब का भी ऑफर आया, लेकिन उसे उन्होंने ठुकरा दिया। और फिर यह ऑफर ठुकराने के बाद रतन टाटा ने अपनी पहली जॉब 1961 में टाटा स्टील में की, पर वह ब्लास्टर फर्नेस और लाइमस्टोन पत्थरों की सप्लाई को मैनेज किया करते थे। इस छोटे से पद से शुरुआत करने के बाद 1991 में जब रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने, तब उन्होंने अपने बिजनेस स्किल्स के जरिए अगले 21 सालों में टाटा ग्रुप को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई। तो टाटा ग्रुप के अंदर रतन टाटा के योगदान का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने 40 गुना तक ग्रोथ किया। और रही बात फायदे की, तो यहाँ भी उस समय के हिसाब से फायदा 50 गुना तक बढ़ चुका था। और दोस्तों, टाटा ग्रुप का इतना एक्सपेंशन इसलिए हुआ क्योंकि रतन टाटा के ही नेतृत्व में टाटा ग्रुप के अंदर बहुत सारे कंपनियों को एक्वायर किया गया, जिसमें टाटा मोटर्स के साथ लैंड रोवर और जगुआर, टाटा टी के साथ टेटली टी कंपनी और टाटा स्टील के साथ कोरस जैसे ही और भी कई सारे कंपनी शामिल हैं। और दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि रतन टाटा को कुत्तों से भी बड़ा प्यार है।
और इसीलिए उनके मुंबई हाउस में बारिश के समय में आवारा कुत्तों को शरण दे जाने की परंपरा है। दरअसल वहाँ पर गली के आवारा कुत्तों के लिए कई सारे कमरे बनाए गए हैं और इसके अंदर उन कुत्तों के लिए हर वो सुविधा है जो कि उन्हें चाहिए होती है। और दोस्तों इस बात से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि रतन टाटा किस तरह के डॉग लवर हैं। हालांकि उनके 2 खुद के डॉग्स भी हैं जिनका नाम टीटो और मैक्सिमम है। और दोस्तों रतन टाटा गाड़ियों का इतना बड़ा बिजनेस तो करते ही हैं, लेकिन उन्हें खुद भी गाड़ियों का बहुत शौक है और यही वजह है कि उनके पास कारों का एक अच्छा खासा कलेक्शन मौजूद है, जिनमें कि फेरारी कैलिफोर्निया, कैडिलैक XLR, लैंड रोवर फ्रीलैंडर, क्रिसलर सेवरिक, होंडा सिविक, मर्सिडीज बेंज S क्लास, जैगुआर F टाइप और जैगुआर XFR के तरह ही कई सारे कारों का कलेक्शन है। और दोस्तों रतन टाटा का फेवरेट कलर भी रेड है, जिसकी वजह से वह लाल कलर की गाड़ियों को ही ज्यादा पसंद करते हैं। और दोस्तों यह बात जानकर शायद आपको आश्चर्य होगा कि रतन टाटा को प्लेन उड़ाना भी आता है और वह एक स्किल्ड पायलट है। यहाँ तक कि F-16 फाइटिंग फाल्कन को भी उड़ाने वाले रतन टाटा ही पहले भारतीय हैं और वे शुरू से ही कहते आए हैं कि जब वे टाटा ग्रुप से रिटायरमेंट ले लेंगे तब अपने प्लेन उड़ाने के शौक को पूरा करेंगे। हालांकि अब वे रिटायर हो भी चुके हैं और अपने प्राइवेट जेट को कभी कभार शेयर करा लाते हैं। और दोस्तों रतन टाटा हमेशा से ही लोगों के लिए कुछ न कुछ करना चाहते हैं। ये जो है ना, इसी वजह इनकी से भी कहानी है। अपने और कंपनी के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया है। और दोस्तों उनके दानवीर होने का सबूत आप इसी बात से लगा सकते हैं कि टाटा ग्रुप की तरफ से कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए 1500 करोड़ का योगदान दिया गया है। इसके अलावा रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक एक्सक्लूसिव सेंटर बनवाने के लिए $50 मिलियन डोनेट किए थे। दरअसल 1975 में उन्होंने 7 हफ्ते का एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम यहाँ से किया था। और दोस्तों हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में रतन टाटा के नाम पर एक हॉल का भी नाम पड़ा हुआ है। और दोस्तों इन सब के अलावा रतन टाटा का यह भी सपना था कि हर मिडिल क्लास फैमिली के घर पर एक कार हो और इसी वजह से उनकी कंपनी टाटा मोटर्स ने नैनो कार को डिजाइन किया, जिसकी शुरुआत में कीमत तो 1 लाख रखी गई थी ताकि मिडिल क्लास इंसान इस कार को अफोर्ड कर सके। हालांकि शुरुआती समय में इस कार में काफी सारे फॉल्ट्स थे, जिसकी वजह से इस कार के कमियों को पूरा करके इसे दोबारा से डेवलप किया गया। हालांकि कमियों को सुधारने में इस कार की प्राइस करीब 2 गुनी हो गई, लेकिन साथ ही इसकी एफिशिएंसी भी अच्छी हो चुकी है। तो दोस्तों यह थी रतन टाटा से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग बातें। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा हमने कहीं की ना एक डिटेल वीडियो भी देखी है कि सारे हाँ, इनका चाय हो गया टेटली के साथ, जिस तरह लैंड रोवर इनके पास है, जैगुआर इनके पास है, रेड कलर इनको पसंद है, रेड कलर। और इनके एक बच्चे के साथ इनकी पिक्चर आई थी ना, शांतनु। थोड़ा सा मुझे पता है कि वो इनके शायद मैनेजर हैं। बच्चा जो है वो शांतनु जो है, इनकी जब अभी डेथ हुई है तो इतना मतलब इतने वो उदास थे ना, तो इनको बताया गया कुत्तों से बड़ा प्यार था। ठीक है, एक अलग से उनके घर में एक अलग से पूरी जगह है। और वो जो शांतनु है, पता नहीं उनका कुछ कुत्तों से रिलेटेड कुछ है, उनका कोई ना क्या चीज उन्होंने बनाई हुई शेल्टर के लिए क्या। तो ये रतन टाटा जी की उसके साथ बहुत दोस्ती भी थी और वो शायद इनके मैनेजर भी थे और बड़ी उनको हेल्प भी करते थे रतन टाटा जी शांतनु को, उनके उस जो उनका है डॉग्स के लिए ना, उसके उसमें मैंने इतना सुना है, बाकी आप करेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी पुरानी है लेकिन इसमें कुछ डिटेल हमें बताई गई है किस तरह रतन टाटा जी को कितनी गाड़ियों का शौक था, डॉग, फादर का नाम, मदर का नाम, हाँ उनको उनकी ग्रैंड माँ ने पाला था। और दूसरा ये इसमें तो तब जब ये वीडियो आई थी वो जिंदा थे, उनको शौक, उनको प्लेन उड़ाना भी आता है। वो कहते थे मैं रिटायर होके उड़ाऊंगा। मल्टी टैलेंटेड थे और वो अपना चाहते हैं अपना सपना पूरा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस ज्वाइन किया। और जब उसको ज्वाइन किया तो उसको इंटरनेशनल लेवल तक ले गए। और कभी भी इन्होंने अपनी वेल्थ का शो ऑफ नहीं किया। और ये जिस तरह हर मिडिल क्लास बंदे के घर में गाड़ी देखना चाहते थे, आज भी इंडिया में मेरे ख्याल से सबसे रीजनेबल और सस्ती गाड़ी जो है टाटा नैनो ही है। और बहुत सारी फिल्मों में भी इस गाड़ी का जिक्र आता है कि मतलब 2 लाख में कोई गाड़ी अगर आपको मिल रही है तो हर बंदा ले सकता है। तो बाकी ये उसके अलावा इनकी हमने सुना था इतने बिजनेस है कि हम भूल गए कि हमने क्या-क्या देखा। इनकी जो वेल्थ है बहुत, पता नहीं मुझे तो भूल भी गया इतनी। टाटा होटल भी एक बहुत बड़ा है कहीं पे। इनकी वेल्थ इतनी ज्यादा है कि उसकी 90% शायद इन्होंने डोनेट कर दिया था। और ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुकेश अंबानी से भी ज्यादा इनकी वेल्थ बनती है जितनी बताई जा रही थी।
तो बाकी आप भी हमें करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये है कि एक जेम, इंडिया का एक जेम, जो कि जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार एक जेम थे जिनको हमने खो दिया, और वो मतलब जिनकी वजह से टाटा मतलब हाँ, ऊपर है, इंडिया की इसमें भी बड़ा इनका एक कंट्रीब्यूशन है, इंडिया की एक मैं कहता हूँ एक इकोनॉमी में और सब चीज़ों में तो बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और सबसे बड़ी बात एक हम्बल इंसान, मतलब रिच होने के बावजूद भी डाउन टू अर्थ, इनका रहन सहन बहुत सादा था, इनका सब कुछ बहुत सुनने में आया बहुत सादा था, और मल्टी टैलेंटेड, बहुत कुछ इन्होंने किया इंडिया के लिए। सो आप बताइएगा, कुछ बातें ऐड करना चाहते तो ज़रूर कीजिएगा। हमें ये वीडियो लग रही थी ऑथेंटिक, क्योंकि चैनल जो है ऑथेंटिक वीडियोस डालता है, इसलिए हमने कहा इसको लेकर आते हैं। बाकी ये है कि ऐसे लोग चले तो जाते हैं, लेकिन लोग हमेशा याद रखते हैं उनका, जब भी हाँ उनके नाम से याद रहेगा, फिर उन्होंने जो काम किए हैं उनसे ये हमेशा जिंदा रहेंगे। सबको पता होगा कि रतन टाटा जी ने ये किया था, ये गाड़ी बनाई थी। हाँ, जो इंसान कुत्तों का भी सोचता है, उनके लिए भी दिल में दर्द रखता है, तो मैं कहता हूँ इंसान तो किसी भी तरह से, बहुत बड़ी बात होती है कि 90% आप एक चैरिटी कर दो। हाँ, बहुत बड़ी बात होती है। सो दैट्स इट यार, आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा। रतन टाटा जी के लिए कुछ भी लिखना चाहते हैं कमेंट में तो लिखिएगा, और रिएक्शन अगर अच्छा लगा सो व्हाट टू डू, लाइक शेयर और सब्सक्राइब फॉर माय ब्लॉग्स एंड जाइए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें लेटेस्ट फोटो स्टोरीज और अपडेट्स के लिए। इसी तरह हम आपके लिए लाते रहेंगे न्यू और डिफरेंट रिएक्शंस डेली। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।